नमस्कार, मैं निकिता आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। आज हम मौजूद है जनपद हापुड़ के अपने कार्यालय में, जहाँ हमारे पास असोटी से कुछ परिवार चलकर आया जिनकी समस्या है कि उन्होंने उन्हीं के निजी स्कूल में वहाँ के प्रधानाचार्य ने उनको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दी। आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनकी पूरी समस्या क्या है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकीला है। क्या समस्या है आपकी? मेरा बेटा स्कूल में पढ़ने जाया करा था, उन्होंने हमारी मार्कशीट नहीं दी है। क्या स्कूल का क्या नाम है? अरमानी स्कूल है। कब की बात है ये? काफ़ी टाइम हो गया उनको, और हम उनके घर बार बार जाते हैं मार्कशीट मांगने के लिए। उन्होंने हमारे बच्चे की मार्कशीट नहीं। किस वजह से वो मना कर रहे हैं कि वो मार्कशीट क्यों नहीं दे रहे? वो पैसे मांग रहे हैं, हमने उन्हें दे दिए पैसे, फिर मार्कशीट नहीं दे रहे। कितने पैसे जमा किए आपने? 5,500 रुपये। ऑनलाइन कैश? नहीं, कैश। आपके पास कोई प्रूफ है उनके पास उसके रजिस्टर में लिखी हुई है। मार्कशीट के लिए वो मना कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं वो? नो कह रहे कि हमें और पैसे चाहिए। जब मार्कशीट धोरा रखा, पैसे रखा, धोरा रखा, जब सोचेंगे मार्कशीट देवें या ना देवें। आपने कोई कार्रवाई की इस पर? नहीं, हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है अभी। अब हमारे ये है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, हमारी मार्कशीट दे दें। क्या नाम है? मेरा नाम जुल्फ़िकार है जी, मैं असोड़े से हूँ। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है, हमारे 2 बच्चे स्कूल में जाते थे। क्या नाम है बच्चों का? बच्चों का नाम, एक का नाम शानिया, एक का नाम जैद। तो उनमें लॉकडाउन में समस्या तो हो ही गई थी भाई, पेपर वगैरह नहीं हो रहे थे। एक लड़की को तो बिना पेपर दिए पास कर दिया उन्होंने। कौन सी कक्षा में लड़की? 10वीं क्लास में थे दोनों ही बच्चे। एक लड़की को तो उन्होंने बिना पेपर दिए ही पास कर दिया। लड़के ने पेपर दिए लेकिन बाहर जाकर उनकी मार्कशीट नहीं मिली आज तक। बाहर कहाँ पे जाके थी पेपर? वो इधर गए थे, मेरठ की साइड। हाँ, वो उसमें उनका वो स्लिप भी दी थी, और स्लिप के बाद में उन्होंने कह रहे हैं हाँ जी इनकी मार्कशीट देंगे, हम देंगे। और आज तक भी मार्कशीट नहीं मिली। हमने 2 बार में पैसे जमा भी कर दिए उनके पास। कितने पैसे जमा करे आपने? एक बार 2,500 रुपये दिए थे, एक बार 3,000 रुपये दिए थे, और वो पैसे और मांग रहे हैं। और वो ही कहते हैं कि जी जब मुझे पैसे दोगे मैं तब आपकी मार्कशीट दूंगा। कितने पैसे और मांग रहे हैं आपसे? बस नहीं कह रहा है पूरे पैसे दो, पूरे पैसे दो, क्योंकि उनसे मिले भी हमें करीबन 1-1.5 साल हो गया, और सन 2022 की बात है। ये लाइन मिलती ना वैसे उन्होंने दी। आपने कोई कार्रवाई की? कुछ नहीं करा जी हमने। क्या चाहते हैं आप? भाई यही चाहते हैं हमारे बच्चों की मार्कशीट मिल जाए, ताकि उन आगे को हम पढ़ना चाहें तो पढ़ भी जाएं। और किसी लड़की की शादी के बाद हम अगर लड़की को परिवार वालों को दिखाएं कि जी ये 10वीं तक पास है, तो हम क्या दिखाएं जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम तो बेकार है, हमारी लड़की तो आज अंगूठा टेक समझो जब उसकी मार्कशीट ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम, मेरे जैसे और भी 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट नहीं मिली है, उनको मार्कशीट मिल जाए और वो अपने कहीं भी चले जाएं। स्कूल भी बंद कर दिया उन्होंने, फरमान नाम है उनका, है जी। जो स्कूल बंद कर दिया? कब बंद कर दिया स्कूल? स्कूल अभी बंद करा उन्होंने 1-1.5 साल पहले ही। आपके बच्चों की तरह औरों को भी मार्कशीट नहीं मिली अभी तक? किसी को मार्कशीट नहीं दी उन्होंने। ऐसे 10 बच्चे हैं, और हम 5-7 जने तो यहाँ पे भी आए हुए हैं इसी समस्या में। तो हम सुबह से भागे फिर रहे हैं, एक रोटी का दाना भी नहीं खाया हमने सुबह से, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य खुल जाए हैं। लेकिन फरमान सन ने हमें दिलासा देते रहे कि हाँ जी मैं दे दूंगा, पैसे दे दो, और हमने दे भी दिए। और देने के बाद भी आज तक हमें मार्कशीट नहीं मिली। हम उनसे ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चों का भविष्य, या और भी उनके पड़ोस वाले कहते हैं कि जी हमारे बच्चों के भविष्य, तो कभी तो नु कह दें कि वो तो हमने रद्दी में बेच दी, कभी कह दें कि घर पे जाके मशवरा करेंगे। ये हमारी बाजी अभी हमसे पहले जो बोल के गई थी, उनसे उन्होंने इस बात को कहा कि हमने जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, जो सब कुछ थे, हमने सब कुछ बेच दिया। और उसके बाद कहते हैं कभी नु कह जी हमने तो घर पे बैठ के मशवरा करेंगे, जो हमें बाजी बता रही थी। और ये बातें अच्छी थोड़ी हैं। अगर हम उनसे जाके मिलें तो वो भी हमें भी यही गोली देंगे कि हाँ जी दे देंगे, तुम पैसे जमा करो, पैसे जमा करो। बताओ, हम गरीब आदमी, हमने चाहे थोड़े थोड़े करके दिए, इतना नहीं सतानी चाहिए। आज वो स्कूल भी बंद हो गया, आज वो अपना मकान बेच के भागने की तैयारी में है फरमान सर। हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे उन्हें? उनके बगैर हमें मार्कशीट नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चों का भविष्य तो खराब ही है जी। मेरे जैसे 6 आदमी ये बैठे हैं, 3 लेडीज़ भी हैं, और अभी आई नहीं इस समस्या में, ताकि भाई चलो भाई वो उन्हें कहाँ लाते हम। किसी लड़की की शादी हो गई, कोई अपना घर पे है बीमारी में, तो नू नहीं आ पाए। लेकिन हम 5-7 जने सुबह से भागम भाग गए इसी चक्कर में, ताकि हमारे साथ साथ में और बच्चों का भी मार्कशीट मिल जाए। पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? बस यही चाहते हैं जी, हमारे बच्चों की मार्कशीट मिल जाए, और पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे कि जैसे हमारे बच्चों की
भविष्य खराब हो रहा है, आगे को किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि हमें 3 साल हो गए इस दर्द को सहते सहते, और हमारे जैसे और भी होंगे या आने वाले टाइम में वो भी परेशान हो, तो ऐसा ना हो। इसलिए पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करे ताकि आगे किसी बच्चे का भविष्य खराब ना करें। ये फरमान सर। क्या नाम है? मेरा नाम आज़ाद है। क्या समस्या है बताए? मेरी समस्या नहीं, मेरी बहन की समस्या है। उसकी 10वीं की मार्कशीट है जो फरमान सर हैं उन्होंने नहीं दी है। उसी सिलसिले में मैं कई बार उनके स्कूल भी गया हूँ और वहाँ मैंने देखा है वो मार्कशीट के लिए कहते हैं कि भाई या तो तुम पैसे वगैरह भर दो, मतलब कि मैंने 5,500 रुपये पहले तो दे उनकी फ़ीस वगैरह सब क्लियर कर दिया है, पर फिर भी वो पैसे मांगते हैं। कि मैं कहता हूँ सर किस चीज़ के पैसे हों, सर क्या बताते नहीं है किस चीज़ के पैसे हों, कहते हैं कि हमें पैसे दो तो मार्कशीट ले लेना। इसी सिलसिले में मैं उनके साथ कई बार उनके स्कूल में भी गया हूँ, पर स्कूल जाने के बाद में वही रिजल्ट मिलता है कि मेरी मार्कशीट नहीं है। तो इसी हम बार बार, मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया मैं बार बार गया हूँ और उन्होंने मार्कशीट देने के लिए सफ़ा मना कर दिया है। अब हम जब भी जाते हैं वो नहीं कह देते हैं कि भाई मार्कशीट नहीं है, आप जिससे हो सके उससे कहो हम मार्कशीट नहीं देंगे। तो मैं कहता हूँ सर ये आपकी गलत बात है कि आपने मार्कशीट नहीं दी है। वो कहते हैं कि आप जिससे चाहो उससे कह दो, मैं मार्कशीट नहीं दूंगा। क्या कार्रवाई चाहते हो पुलिस प्रशासन से? मैं पुलिस प्रशासन से बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा मेरी बहन के साथ हो रहा है वैसा किसी और के साथ ना हो, उन पर कार्रवाई हो और सभी को उनकी मार्कशीट मिल जाए। उनके फ्यूचर का सवाल है, वो आगे जाके कहीं नौकरी भी कर लेंगे मार्कशीट के थ्रू और उनके आगे काम भी आएगी। तो मैं पुलिस प्रशासन से इतना चाहता हूँ कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसा कि आपने देखा और सुना कि असोड़े से आधा दर्जन लोग हमारे यहाँ कार्यालय में आए हुए पुलिस प्रशासन से समाधान की मांग कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जानेंगे दूसरा पक्ष। मैं निकिता अपने सहयोगी सोनितपाल के साथ। धन्यवाद।